की वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट को पढ़ेंगे। किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किसी भी संख्या का, जैसे कि मान के चलिए एग्जाम में पूछ दिया है 536, इस 536 का अगर घात कर दिया जाए या पावर कर दिया जाए 9 का, तब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ऐसे करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उनको समझने के लिए या फिर बनाने के लिए हम कैसे इस कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ लेते हैं और उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। इसका 10 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और ये 10 क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 1 में क्या है, किसी संख्या समूह के अंत में, संख्या समूह मतलब ये नंबर होगा, मान के चलिए 1 2 3 4, ये एक संख्या समूह है, ठीक, या फिर कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर का एक ग्रुप। उस संख्या के अंत में, ठीक है, संख्या समूह के अंत में, जैसे ये अंत में है तो वहाँ 0 1 5 व 6 है, तो उनका पावर कितना भी हो, मान के चलिए कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या कितना है, मान के चलते हैं 336 ही ले लेते हैं, ये 6 है। अब ये अंत में 6 है, यहाँ भी 6 है, अगर 5 भी ले लेते, 1 भी ले लेते या फिर 0 ले लेते, अंत में ना, इसके अंत में, इसको ऐसे लेते हैं 306 301 300 और ले लेते हैं इसको 305 भी ले लेते हैं, ठीक। तो क्या है, अंत में है, तो इनके पावर कुछ भी हो, यहाँ 1000 ले लीजिए, अपने हिसाब से कुछ भी पावर ले लीजिए, कुछ भी पावर हो, कितना भी पावर हो, लेकिन इनका इकाई अंक में कोई चेंजेस नहीं होगा, इनके इकाई अंक में कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ आया? तो देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। 70 है, अगर 70 का पावर हम 9 रख देते हैं या 70 के घात 9 रख देते हैं, अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तब भी इकाई अंक 0 ही होगा। वैसे ही देखिए, क्यों, क्योंकि 0 क्या है, यहाँ देखिए मैं बताया था ना, किसी संख्या समूह के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उनका पावर कुछ भी हो, कितना भी हो, इकाई अंक में परिवर्तन नहीं होगा। वैसे ही ये देखिए, यहाँ भी ये है ना अंत में, संख्या समूह के अंत में ये अगर संख्या दिखाई दे तो इनका इकाई अंक परिवर्तित कभी नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, उनका पावर कितना भी रहे, ठीक। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर उसके बाद आते हैं कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2 में क्या होगा, किसी संख्या समूह के अंत में 2 3 4 7 8 एवं 9 है तथा उनका जो घात है, पावर है, वो 4 से बड़ा है, तो उस घात को 4 से भाग देकर जो शेष बचेगा वही उस संख्या समूह का पावर हो जाएगा या घात हो जाएगा। एग्जाम्पल, मान के चलिए वो संख्या x है जिसका पावर 7 है, वह संख्या समूह कौन सा है, x है जिसका पावर 7 है। अब x मतलब इनका नहीं ले रहे हैं ना, इनको ले रहे हैं, ठीक, संख्या समूह के अंतर्गत इसको ले रहे हैं लास्ट डिजिट में, ना कि इनको ले रहे हैं, ठीक। वो संख्या समूह कौन सा है, x है जिसका पावर 7 है। अब 7 क्या है, इस 4 से बड़ा है कि नहीं, देखिए 4 से अगर बड़ा है, ये 7 क्या है, 4 से बड़ा है, तब के स्थिति में इस 7 को 4 से भाग दे दिया जाएगा। ये देखिए 4 से भाग दिए तो शेष फल कितना बचा, 3। यही 3 इस संख्या समूह का फिर से घात बन जाएगा, मतलब अगर x का पावर 7 है तो x का पावर 3 हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, अंत की संख्या या फिर इकाई अंक, यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है, थोड़ा और बता दे रहा हूं मैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, 0 दिखाई दे, 1 दिखाई दे, 5 दिखाई दे या फिर 6 दिखाई दे, कहाँ, संख्या के अंत में, तब ये अपरिवर्तित रहेंगे, चाहे पावर कितना भी रहे, चाहे पावर कितना भी रहे। तो इन्हीं को हमें बनाना है, ठीक। चलिए बनाते हैं। फर्स्ट 3981 का घात 36 है, इसका इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक क्या होगा, अंत का डिजिट क्या है, 1 है, चाहे पावर कितना भी हो, मतलब नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, a, मतलब 1 हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन है, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं, ये क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन जिसमें 98 75 का पावर
10,001 दिया है, उसका पावर 10,001 दिया है, तो इकाई अंक क्या होगा? तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है, परिवर्तित नहीं होता, ये 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 5 हो जाएगा। इसमें देखेंगे 6 6 6 6 6 0 1 6 का पावर सेम दिया है, यही संख्या ऊपर में दे दिया है, ठीक, पावर में, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ भी क्या है, अंक का संख्या 6 है, इसीलिए कोई परिवर्तित नहीं होगा, आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद 601 गुणा 10 गुणा 0 गुणा 10 गुणा 1 का पावर अगर 1000 है तब क्या करेंगे? सॉरी 10,000 है, 10,000 है, तब क्या होगा इसका इकाई अंक? तब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0? बीच में देखिए क्या है, बीच में क्या है? 0, और 0 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होता है या गुणा होता है तो वह पूरा का पूरा उसका मान या वैल्यू 0 ही तो आ जाता है, इसीलिए इसका इकाई अंक 0 ही होगा। उसके बाद ये आते हैं 10,000 गुणा 1,000 आप पूरे की घात 0, इसका वैल्यू कितना होगा? 0 0 होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1 होगा। कोई भी नंबर की अगर पावर में, कोई भी नंबर है उसके पावर में अगर 0 आ जाता है उसका पूरा वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक। ये तो पूरा सब में है, ये तो पूरा सब में, इसीलिए इसका वैल्यू 1 होगा, ये याद रखिए, ठीक। ये हमारा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट 1 कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट 2 का क्वेश्चन, जो कैसे कंप्लीट होगा उसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा कॉन्सेप्ट 2 का एग्जाम्पल है, जिसमें 953 का पावर या घात 67 दिया है, 67 दे दिया है, ठीक। तो इसमें पूछ दिया है इकाई अंक क्या होगा? क्या पूछा है? इकाई अंक। इसमें इकाई अंक कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले ये समझिए, ठीक, मैं क्या कहा था, याद है कि नहीं? अगर क्या दिखाई दे, 3, और याद है 2 4, क्या 2 4, उसके बाद 6 तो नहीं था, 7 8 9, इस टाइप की संख्या दिखाई दे और पावर क्या दिखाई दे, 4 से बड़ा दिखाई दे, तब क्या करेंगे? इसको इस पावर को किससे भाग दे देंगे? इस 4 से भाग दे देंगे, ऐसा मैंने कहा था, ठीक। तो यहाँ भी वही चीज अप्लाई करना है, यहाँ भी क्या चीज करना है? अप्लाई, उसी को ही अप्लाई करना है, ठीक। तो यहाँ पावर कितना है? 4 से बड़ा है या छोटा? तो बोलेंगे बड़ा है। तब क्या करना है? इस 67 को 4 से भाग दे दीजिए, ठीक। 4 एक कम 4, बच गया 2। फिर उसके बाद 4 छिक्का 24, बच गया कितना? 3। ये 3 क्या हो जाएगा? इस नंबर समूह का पावर हो जाएगा, ठीक। इस संख्या समूह का क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। तो 953, ठीक। अब इसका पावर ले लेते हैं 3। अब देखिए ये इसका आंसर तो बन रहा है, बट पूछा क्या हमसे? इकाई अंक। अब इकाई अंक निकालने के लिए क्या करना? ये लास्ट तक जो डिजिट है ना, इस डिजिट को कितने बार इंटू करना है? जितने बार पावर है। कितना का पावर है? 3 का, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब उसके बाद 9 और 9 तिया 27। अब बताइए इकाई अंक कौन सा है? 7। ये हमारा आंसर, इकाई अंक 7, ये हमारा आंसर है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बनाकर देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइए। सेम बनाना है, क्या करना है? देखना है ये पावर क्या है, 4 से बड़ा है या छोटा? तो बड़ा है, 68। तब क्या करना है? इस 68 को डिवाइड कर देना है, ठीक। किससे? 4 से। 4 एक कम 4, बच गया 2। 4 सत्ते 28, कट गया। अब बोलोगे 0 आ गया, शेष फल तो 0 है, तो क्या इसका पावर 0 हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इसको नोट करके लिख लीजिए, अगर शेष फल 0 आ जाए, लिखिए जो बोल रहा हूं उसको लिखिए, अगर शेष फल 0 आ जाए तब इस संख्या समूह का पावर 4 होगा। अगर शेष फल 0 आ जाए तब इस संख्या समूह का, यहां कोई भी संख्या समूह हो जाएगा, उसका पावर ये 4 होगा। क्लियर है? इसका पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 12 64 का घात 4 हो जाएगा। इस वाले का 4 बार इंटू कीजिए, ठीक, ये 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, ये भी 16, और 16 16 256,
अंत का अंक कौन सा है? 6। इकाई अंक कौन सा हो जाएगा? 6। ये 6 हमारा आंसर है, ये 6 हमारा आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको बनाकर देखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अंत में क्या निकला हमारा? 0, इसलिए पावर 4 हो जाएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट है। ठीक है, ये हमारा 5वां एग्जाम्पल है और ये हमारा 6वां एग्जाम्पल है। ठीक, बनाते हैं। ये भी क्या है? 4 से बड़ा है, ये भी 4 से बड़ा है। यहाँ गुणा का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, ये याद रखना। ठीक, गुणा का चिन्ह है तो 110 को 4 से भाग करेंगे और 84 को 4 से भाग करेंगे। ठीक, भाग करके देखते हैं। 4 दूना 8, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, बच गया 3। 4 सत्ते 28, बच गया 2। शेषफल 2, शेषफल 2, मतलब 258 का घात 2 हो जाएगा, गुणा। ठीक, इसको बनाते हैं हम। 4 दूना 8, 0, 4, 4 एकम 4, शेषफल 0, मतलब इसका पावर कितना हो जाएगा? इसका पावर कितना हो जाएगा? 548 का 4। क्यों 4 होगा? क्योंकि शेषफल 0 आ गया है, ये पावर 2 है ना। अब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणा 8, फिर ये गुणक चिन्ह है, फिर 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, ये भी 64, ये भी 64, ये भी 64, 64 64 64, गुणा करेंगे तो फिर उसके बाद ये 4 ये 4 ये 4, तो ये 4 16 और ये 4, तो 16 चौके 64, फिर से 64 आ गया। तो इकाई अंक कौन सा हो जाएगा? 4। इस क्वेश्चन का इकाई अंक 4 होगा। क्लियर है? यहां लिख देता हूं, यहां चमक रहा होगा। ये हो जाएगा आपका 64 और इकाई अंक 4 होगा, ये हमारा आंसर है। ठीक, इसको बनाते हैं। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका सेम है, वही है। ठीक, इसमें क्या करना है? 36 है, अब 36 4 से बड़ा है, 4 से भाग देंगे, और इसके बाद 20 है, ये भी। अब देख लीजिए, ये 4 के पहाड़ा में आते सिंपल से पूरा कट जाएगी, ये 9 बार में कट जाएगा। 4 निया 36, कट गया तो शेषफल 0। 4 पंचे 20, ये भी शेषफल 0, मतलब क्या हो जाएगा? 1373 का घात 4 माइनस 452 का घात 4 ही तो होगा। इसका 4 बार गुणा करना, इस 3 का कर देते हैं, ये माइनस में है। अब इस 2 का 4 बार। ठीक, गुणा करते हैं तो 9, गुणा करेंगे 9, फिर माइनस है ये ना 4, और ये हो जाएगा 16 टोटल। 81 में 16 घटा दो, जो आंसर आएगा उसका अंत देख लेंगे। तो 11 में 6 गया तो 5, 1, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 6, 65, अंत संख्या 5, अंत का संख्या 5। क्लियर है? इस टाइप से क्लियर होता है।